हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है डीप फेक के बारे में। क्या है डीप फेक और हमारे भारत का इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिकल लीडर जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जो CM है वेस्ट बंगाल की, वो क्यों प्रॉब्लम फेस कर रही हैं फ्रॉम द डीप फेक वीडियोस और रिकॉर्डिंग। और आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा, अभी लेटेस्ट में चल रहा है, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है स्कारलेट जॉनसन, जो कि एवेंजर एंड गेम में थी। आपने देखा हो शायद, एवेंजर मूवी तो अधिकतर लोगों ने देखी होगी, उसमें थी स्कारलेट जॉनसन। उन्होंने डीप फेक से परेशान होकर किस कंपनी पर ब्लेम लगाया है और इलेक्शन कमीशन का स्टैंड क्या है डीप फेक वीडियो, फर्जी वीडियो और रिकॉर्डिंग के ऊपर। क्यों इलेक्शन कमीशन वार्न कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि ये वोटरों को प्रभावित कर रहा है। और इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, हमारे भारत में कौन कौन से कानून हैं जो कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन से बचाते हैं। चलिए पूरी न्यूज़ जानते हैं। डीप फेक क्या है? डीप फेक तो डीप फेक इमेज और रिकॉर्डिंग जिसको हमने मैनिपुलेट और अल्टर कर दिया है टू मिस रिप्रेजेंट दैट समवन इज डूइंग और एक्टिंग, बट एक्चुअल में वो ऐसा कर नहीं कर रहा है। तो अपन इसको और समझते हैं कि हम किसी भी इमेज और रिकॉर्डिंग को चेंज कर दें या बदल दें या उसे मैनिपुलेट कर दें कि वो आदमी ऐसा कर रहा है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और इसको डिटेल में समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक ही स्टेज पर हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी तीनों एक ही स्टेज पर डांस कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इमेज भी एक फेक है जिसको हम बोलते हैं डीप फेक इमेज, इंडियन डीप फेक। इसी तरीके से बना दी इमेज कि ऐसा तीनों डांस स्टेज पर कर रहे हैं और इलेक्शन आने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड अ डीप फेक। और इससे क्या दिक्कत है आपको आ रही होंगी, आपको पता है कई पॉलिटिशियन को इससे दिक्कत आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। तो मैं आपको एक और बताता हूँ कि डीप फेक इमेज और रिकॉर्डिंग को चेंज और मैनिपुलेट करना जिससे कि वो दिखे कि रियल आदमी एक्टिविटी कर रहा है बट वो एक्चुअल में नहीं कर रहा होता है। अब हम जानेंगे कि इसके विक्टिम कौन कौन है। देखो, जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे स्क्रीन पर कि इसके कई सारे विक्टिम हैं, पॉलिटिकल लीडर भी और एक्टर भी इसके विक्टिम हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब की अभी कुछ वीडियो लीक हो गई थी जो कि डीप फेक के थ्रू बनी थी, और राहुल गांधी जी की भी वीडियो कई सारी लीक होती हैं जो कि डीप फेक से बनी जाती हैं। उसको मैनिपुलेट किया जाता है, राहुल गांधी जी की वीडियो को, अरविंद केजरीवाल जी की वीडियो को, अनिल कपूर जी की रिकॉर्डिंग और वीडियो को मैनिपुलेट करना, ममता बनर्जी जो CM है वेस्ट बंगाल की, उनको मैनिपुलेट करना। और अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है स्कारलेट जॉनसन जो कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, आप इनको फेस से तो जानते ही होंगे, ये वो एक्ट्रेस है स्कारलेट जॉनसन। ये आपने एवेंजर गेम में देखा होगा, अगर आप नाम से नहीं पहचान रहे हैं तो आप फेस देख के पहचान जाइए। ये स्कारलेट जॉनसन है जिन्होंने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ब्लेम लगाया है कि वो जो चैट बोर्ड के अंदर जो भाषा का, जो वॉइस का यूज़ कर रहे हैं वो इनकी खुद की है, जिसका चैट बोर्ड का नाम है स्काई वॉइस का नाम। ये इतना ब्लेम करा है कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट बोर्ड यूज़ कर रही है उसमें जो स्काई की वॉइस है वो मेरी खुद की वॉइस है, और विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ स्कारलेट जॉनसन ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है इसका। अभी आपने लेटेस्ट में सुना होगा कि एक एनिमल मूवी आई थी। देखो, अधिकतर लोगों ने 50 to 60% लोगों ने एनिमल मूवी देखी होगी। बहुत चलती ब्लॉकबस्टर मूवी है, रणबीर कपूर की आई थी मूवी। उसमें क्या था कि एक एक्ट्रेस थी रश्मिका, जो कि साउथ की एक्ट्रेस है, आप अधिकतर लोग जानते होंगे रश्मिका, सरनेम शायद मंथाना कुछ ऐसे ही सरनेम है, मैं भूल चुका हूँ। रश्मिका थी, उनका एक वीडियो अभी डीप फेक वीडियो लीक हो गया था जिसमें वो लिफ्ट में से निकल रही है। देन आफ्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि डीप फेक वीडियो था। तो आपको और इजी समझ में आ गया होगा कि डीप फेक होता क्या है। अब हम जानेंगे कि इससे ह्यूमन का लॉस क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहला लॉस है प्राइवेसी का। आप जानते होंगे कि हमारे भारत में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, जो कि राइट टू लाइफ के अंदर आता है। हमें प्राइवेसी को कोई भंग नहीं कर सकता। हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके खिलाफ पेटिशन लगा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार वॉयलेट हो रहा है क्योंकि हमारी प्राइवेसी भंग हो रही है। तो सबसे पहला इशू प्राइवेसी भंग होना, इसका ह्यूमन का लॉस होता है, उसकी प्राइवेसी भंग हो जाती है, उसकी प्राइवेसी वॉयलेट हो जाती है। दूसरा है रेपुटेशन। आपको पता है भारत में
पैसा कमाना बहुत आसान है, पर इज्जत कमाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब रेपुटेशन कमाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जो लोग बड़ा अच्छा काम करके, पॉजिटिव काम करके रेपुटेशन कमाते हैं, अगर उनका कोई भी एक डीप फेक वीडियो अगर लीक हो जाता है तो उनकी रेपुटेशन पर कितना गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो आप समझ रहे हो, इस भारत में पैसा कमाना आसान है पर रेपुटेशन कमाना डिफ़िकल्ट है। जो भी कुछ लोग बाग रेपुटेशन कमाते हैं टू डूइंग पॉजिटिव वर्क, और उनकी कुछ गलती डीप फेक वीडियो के कारण, कुछ लोगों के कारण उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तीसरा इसका ह्यूमन लॉस है फेम। देखो, आप जानते हो कई सारे इन्फ्लुएंसर बड़ी मेहनत करके फेम, अपना नाम कमाते हैं, फेम कमाते हैं कई रियलिटी शो में जाके या फिर पॉलिटिशियन बन के, उनको दुनिया जानती है एक्टर बन के। और उनका अगर बाय द वे कोई भी डीप फेक वीडियो लीक हो जाता है तो उनका फेम खत्म हो जाता है, तो उनकी फेम का भी लॉस होता है। तो इसके 3 लॉसेस हैं, प्राइवेसी, रेपुटेशन और फेम। अब हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या स्टैंड है। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग को तो अधिकतर लोग जानते होंगे, क्योंकि और जो नहीं जानते होंगे वो अब जान गए होंगे, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है अपने इंडिया में। तो निर्वाचन आयोग जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है, और उसको कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसका काम क्या है, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। कोई भी इलेक्शन जिसमें किसी का इंटरफेयर ना हो, ऐसा इलेक्शन कराना। तो 2 मई, क्या 6 मई, 2 मई को, या 6 मई बोल सकते हैं अपन, 3-4 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्शन दिया कि आप कोई भी फेक वीडियो या डीप फेक या आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर झूठी स्प्रेड ना करें, टू गेन दी वोटर पर इन्फ्लुएंस, झूठा इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कोई भी फर्जी वीडियो या डीप फेक वीडियो या रिकॉर्डिंग को स्प्रेड ना करें। अगर आपका वीडियो है सोशल मीडिया पर जो कि गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसको विदिन 3 डेज ऑफ नोटिस में रिमूव कर दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्शन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है इस डीप फेक वीडियो और गलत रिकॉर्डिंग का, जिससे कि वोटर पर इफेक्ट पड़ता है और वोटिंग परसेंटेज, कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। किसी पार्टी को पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, किसी पार्टी को नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। पर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं होने देगी। इलेक्शन कमीशन, आप जानते हो, इलेक्शन कमीशन हमारी बहुत बड़ी बॉडी है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन की वहाँ पर इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा कम्बरसम काम है, बहुत ह्यूज काम है। और इलेक्शन कमीशन इस काम को बड़े इजीली तरीके से करती है। तो ये तो बहुत छोटा काम है कि सोशल मीडिया से फर्जी वीडियो और रिकॉर्डिंग को रिमूव करना। अब हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन से कानून हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और गलत रिकॉर्डिंग से बचाते हैं। तो हमारे इंडिया में 3 कानून हैं जो कि अभी मोस्टली चल रहे हैं। पहला है इंडियन पेनल कोड 1860, और दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी एक्ट हमें बचाता है मिस इन्फॉर्मेशन से। और तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिकल कोड रूल 2021। और इसी के तीनों कानून को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, उसमें ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो कि हमें बचाते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है 468। 468 रोकता है, क्रिमिनलाइज करता है उन लोगों को जो कि चीटिंग पर्पस के लिए गलत इन्फॉर्मेशन और नकली रिकॉर्डिंग या नकली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। व्हाट आई से, सेक्शन 468 कहता है कि आप चीटिंग पर्पस के लिए गलत नकली डॉक्यूमेंट और नकली रिकॉर्डिंग का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 505। 505 सेक्शन कहता है कि आप कोई भी न्यूज़, रिकॉर्ड और स्टेटमेंट और रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते, जो पब्लिश नहीं कर सकते, जिससे कि लोगों में डर पैदा हो, फियर हो। व्हाट आई से, दैट्स यू कैन नॉट पब्लिश और इशू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, रिपोर्ट दैट क्रिएट फियर फॉर द पब्लिक, और पब्लिक में जिससे फियर आए, डर पैदा हो, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आप नहीं पब्लिश कर सकते। तीसरा सेक्शन है आईपीसी का 416 मीन्स 416 सेक्शन। वो क्या करता है, वो क्रिमिनलाइज करता है उन लोगों को जो कि चीट करते हैं ऑफ पर्सोनेशन बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन क्या होता है कि किसी भी आदमी को ऐसा दर्शाना कि वो रियल में ऐसा है और उसी बेसिस पर आप चीट करें, आप उसकी वॉइस का यूज़ करें
या फिर आप उनकी वॉइस या फिर उनकी एक्टिंग करके किसी भी पर्सन के साथ चीट करें, आप दर्शाएं कि आप रियल हैं और चीट करें तो आपको सजा मिलेगी, क्रिमिनलाइज करा जाएगा। और वो आता है सेक्शन 416 ऑफ आईपीसी। अब हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसके ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो हमें बताते हैं, हमें बचाते हैं फ्रॉम द डीफेक और द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला है सेक्शन 66 सब सेक्शन सी। सेक्शन 66 सब सेक्शन सी कहता है कि कोई भी पर्सन ऐसा कोई मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं भेज सकता जिससे कि जो रिसिपेंट है मेल और मैसेज का वो मिसलीड हो सके या फिर वो चीट हो जाए या फिर वो उसको धोखाधड़ी हो जाए। तो अगर कोई भी ऐसा मैसेज या ईमेल भेजता है तो उसको पनिश किया जाएगा अप टू 3 ईयर। दूसरा सेक्शन कहता है कि सेक्शन 66 और 67 ये सेक्शन उन लोगों को पनिश करता है जो कि धोखाधड़ी करते हैं बाय पर्सोनेशन, वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी और सेंडिंग ऑफ एनी इमेज और दी इमेज ऑफ प्राइवेट पार्ट दैट इज पनिश अप टू 3 ईयर। तो आपको समझ में आ गया होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 66 सब सेक्शन सी और सेक्शन 66 एंड 67। ये सेक्शन बचाते हैं फ्रॉम दी स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब ये डिबेट बना हुआ क्यों है? देखिए, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि दूसरी कंट्रियां किसी दूसरी कंट्री के इलेक्शन पर इन्फ्लुएंस कर रही हैं। व्हाट आई से दैट्स उनके वोटरों पर इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव करती है टू चेंज दी वर्डिक्ट ऑफ द इलेक्शन। और आप जानते हो इलेक्शन कमीशन का मोटिव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पर हमारे इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि उस देश को पनिश किया जाए जो कि हमारे इंडिया के इलेक्शन पर या फिर दूसरे देश के इलेक्शन पर व्हाट वी से दैट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है ओवर व्हाट वी से दैट वोटरों को प्रभावित कर रहा है। ऐसा कोई हमारे इंडिया में ना कानून है। जैसा कि आप देखिए, कुछ रिपोर्टें आई थी जो कि दर्शाती हैं कि कुछ दूसरे देश के इलेक्शन पर प्रभावित कर रहे हैं वोटरों को। जैसे कि एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आई थी ब्रिटेन के अंदर, उसमें बोला गया था, आप जानते हो कि ब्रिटेन में इलेक्शन होने हैं, कि कुछ एडवर्सरी कंट्री जैसे ईरान और रशिया वोटरों को इन्फ्लुएंस कर सकती है इन द इलेक्शन ऑफ ब्रिटेन। दूसरी रिपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट थ्रेड एनालिसिस सेंटर की, जिनने बोला है कि चाइना इन फ्यूचर साउथ कोरिया, इंडिया और अमेरिका के इलेक्शन पर इन्फ्लुएंस कर सकती है और वोटरों को प्रभावित कर सकती है बाय स्प्रेडिंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन और आर्टिफिशियली जनरेटेड वीडियोस। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि डीप फेक होता क्या है और अभी ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई सारे केस हो रहे हैं इंडिया में भी, अनिल कपूर जी के साथ या फिर हमारे पीएम साहब के साथ या अरविंद केजरीवाल जी के साथ या फिर राहुल गांधी जी के साथ या हॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है स्कारलेट जॉनसन जो कि एवेंजर मूवी में आई थी, उनके साथ जो कि हो रहा है डीप फेक। और मैंने आपको बताया था रश्मि जी का एग्जाम्पल, रश्मि जी जो एक्ट्रेस है साउथ की और एनिमल मूवी में आई थी, उनके संग भी ये इशू हो चुका है। तो आप पूरी तरह जान गए होंगे डीप फेक, उसके कानून क्या है हमारे भारत में और इलेक्शन पर भी कैसा कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।